Salam to all. All of you join your hands. Saram. सार्थक, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या हमने व्हाट वी लर्न इन आवर लास्ट क्लास, आप बताएंगे सार्थक? लोकेश, आप बताओगे हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हितेश, आप बताओगे? सर, आपने बताया था कि हम एक सेंटेंस को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कैसे भेजें। ओके सार्थक। अनुमेगा, आप बताएंगे? सर, आपने दिखाया था प्रीवियस क्लास में आपने क्या सीखा था? सर, आपने दिखाया था कि टाइप्स ऑफ चार्ट्स दिखाए थे आपने। यस, हाँ, we discussed about the different types of charts और आप सबने you show one chart, different types of chart, you share your screen, ठीक है? Yes. So today we have to learn how to create a chart in MS Excel. First thing is what I am going to prepare now. I am going to prepare a chart here. ठीक है, एक चार्ट हम यहाँ पर रेडी करेंगे, but for that chart is the first requirement. The first requirement to prepare हमें चार्ट रेडी करना है। ओके, एमएस एक्सेल पर चार्ट रेडी करने तो उसके क्या किसकी रिक्वायरमेंट? हाँ बोलिए सौम्या। Okay, now first we require data. हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले we require data on our chart.
डेटा कैसा आएगा? वी हैव टू शो द डेटा ऑन दिस फाइल. Okay, now here कौन मेरे साथ कोऑर्डिनेट कौन करेगा? अनुमेगा, आप कोऑर्डिनेट करेंगे मेरे साथ? Yes, sir. ठीक है, तो अनुमेगा ड्यूरिंग द शीट इफ सबसे पहले अभी जो मैं एक्सेल शीट प्रिपेयर कर रहा था वो आपको विजिबल था? Yes, sir, but it was hanging very much. ये जो आप एक्सेल शीट देख रहे हैं ये आपको विजिबल है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है. सो अनुमेगा, यहाँ पर ये जो आप एक्सेल शीट पे जो डेटा देख रहे हैं, आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस डेटा? It shows that the products are sold in rupees in lakhs. Product A, Okay. B, C, D, and E. Yes. Now after that, Arush, Yes, sir. Arush, are you here? Yes, sir. आप एक्सेल शीट पर जो आपको भी मैंने डेटा शो करा था, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? सर अभी तो आपकी स्क्रीन हैंग्ड है. एक्सेल शीट इज विजिबल? No, sir. It's not visible. जैसे ही आपको एक्सेल, आप में से किसी को भी एक्सेल शीट अपने स्क्रीन पर विजिबल हो जाए तो आप बोलकर बता देना. एक्सेल शीट इज विजिबल टू यू? Yes, Tell sir. me It's at now that time. visible. विजिबल है? Yes, sir.
Yes, sir. Okay. Yes. तो ये एक्सेल शीट आपको Sir, your voice is breaking. सर कहाँ गए? सर अभी हेलो सर कहाँ गए? कहाँ गए? माइक म्यूट कर लो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। Okay, now we have to create a chart. Chart create करना है हमको. For this, I am going to click on column chart. I select, click on the insert button. Insert button पे click करने के बाद charts पे click करेंगे. Charts में आप option देखेंगे. There are few types of charts. So now you have to click on column chart. But nothing is visible. What is the reason? I put up column chart, लेकिन column chart में कुछ भी display नहीं हो रहा है. What is the reason? Sir, because you have not selected any data. Okay, yes. व्योम, आपको क्या करना है? व्योम, आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे. Okay, sir. अगर मेरा वॉइस ब्रेक होता है या कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसी टाइम मुझे बोल देंगे, सर प्लीज रिपीट अगेन. ठीक है? Okay, sir. हाँ ठीक है. ओके व्योम. यस, क्लियर. ये मोस्टली ये स्टूडेंट्स से मिस्टेक होती है कि अगर ये चार्ट वो क्लिक करते हैं और चार्ट क्लिक करने के बाद चार्ट डिस्प्ले नहीं होता है. इट मीन्स दैट वी हैव नॉट सेलेक्टेड द डेटा. हमने डेटा सेलेक्ट नहीं करा है. So first what you have to do, you have to select the data. आपको इस तरह से डेटा सेलेक्ट करना होगा. ठीक है? All of you take your copy and pen. Take your copy and pen and write the first step. First step is to ready our data or prepare our data. Second step, select the data. कॉपी पेन का यूज करते हुए आप लिखते जाएं. देन वी विल रिवाइज द स्टेप्स. आप मुझे स्टेप्स बताएंगे फिर बाद में. थर्ड स्टेप इज Sir, can you click repeat on the insert. second point? Yes. Point number 1, prepare the data. Prepare the data. Second, select the data. Third point is click on insert.
एंड सिलेक्ट द टाइप ऑफ चार्ट। आप कौन सा चार्ट लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक, अभी फर्स्ट में ले रहा हूँ कॉलम चार्ट। सो आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट वन इज कॉलम चार्ट, and now this time the chart is displayed. Okay, now लोकेश, आपको चार्ट विजिबल है? लोकेश, यस सर। ओके ठीक है, करेक्ट। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। नाउ वी हैव टू नो अबाउट द, ये जो चार्ट सामने दिखाई दे रहा है, इस चार्ट्स के नेमिंग हमको करना है। ठीक है, अब नेमिंग मतलब कि यहाँ पे ये चार्ट्स में जितने भी पार्ट्स हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड इट एज। सो आई विल शो यू वन। मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो कर रहा हूँ। सी नाउ हियर, आप समझते जाएंगे ना। ये डिफरेंट टाइप्स या जो नेमिंग्स हैं ये तो ऑलरेडी आपके बुक में आपको मिल जाएगा, पर आपको समझना है कि द टर्म्स रिलेटेड विद द चार्ट। तो फर्स्ट इज चार्ट एरिया। चार्ट एरिया कहाँ पर है और चार्ट टाइटल कहाँ पर है ना? चार्ट टाइटल, ओके। अब देखिए, नाउ इन दिस, इन आवर स्क्रीन हमने जो चार्ट डिस्प्ले करा है इसमें व्हाट इज द नेम, अच्छा ऑल ऑफ यू राइट डाउन व्हाट इज द नेम ऑफ चार्ट टाइटल। आप सब अपनी कॉपी में लिखे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ चार्ट टाइटल, देन वी विल डिस्कस वन बाय वन, है ना। चार्ट टाइटल आप लिख लेंगे। अनुमेगा लिख लिया आपने चार्ट टाइटल? यस सर। ओके ठीक है, चार्ट टाइटल आपने लिख लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेटा सीरीज। डेटा सीरीज आप देखते हैं जो बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज डेटा सीरीज। ओके, सो हियर इन आवर चार्ट द डेटा सीरीज आर ए, द बार्स, ये जो बार्स आप देख रहे हैं, दिस बार्स आर नोन एज डेटा सीरीज, ए बी सी डी ई। ओके, नाउ after this data series, grid lines is here। हाँ, ग्रिड लाइंस आपको दिखाई दे रही है 1 2, ठीक है। यहाँ पे कौन बताएगा? योगिता बताएगी। योगिता, हाउ मेनी ग्रिड लाइंस आर हियर? योगिता आपको बताना है यहाँ पर। योगिता, कितनी ग्रिड लाइंस हैं यहाँ पे? आपको कितनी ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही हैं? सर 10। 10, yes, correct. So 10 grid lines are here. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 11, sir, why not 11 if we include 0? हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। यस, उसका रीजन बता रहा हूँ। दे आर नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो एक्सिस कहलाते हैं। दे आर नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज एक्स एक्सिस। वो ग्रिड लाइंस में काउंट नहीं होगा। नाउ हियर आफ्टर दैट लीजेंड इज हियर। हमारे चार्ट में लीजेंड किसी को दिखाई दे रहा है? अगर किसी को लीजेंड का नेम दिखाई दे रहा है तो वो अपनी कॉपी में लिख लें, वेयर इज लीजेंड।
कॉपी में लिख लीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ लीजेंड। लक्ष्य, आर यू हियर? लक्ष्य, लक्ष्य है कि नहीं आज मीटिंग में? ओके, लक्ष्य इज एब्सेंट। पंक्ति, आपने लीजेंड का नेम लिख लिया है? यस सर। गुड, ठीक है। चलिए, लीजेंड के बाद है नेक्स्ट है चार्ट टाइटल हो गया है और लीजेंड हो गया है। यस, ओवर। प्लॉट एरिया, दिस इज आवर प्लॉट एरिया। ये जो पूरा हमने एक पूरा लिया है, इट इज नोन एज प्लॉट एरिया। ठीक है, ये प्लॉट एरिया कहलाता है हमारा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा प्लॉट एरिया है। और बीच में जो आप देखेंगे, जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊंगा यहाँ पे, सो इट इज नोन एज चार्ट एरिया। ये आपको यहाँ पे चार्ट एरिया दिखाई देगा। यहाँ का इसके फीचर्स ये हैं कि वेन एवर यू पुट योर माउस ओवर देयर, देन इट विल शो द नेम चार्ट एरिया। एंड देखिए, बार बार माउस का कर्सर चेंज हो जाता है ना। ये है प्लॉट एरिया, दिस इज नोन एज प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया है जहां पर आपका बार्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ग्रिड लाइंस आपकी डिस्प्ले हो रही है, दैट इज नोन एज प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया सबको मिल गया। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एरिया एंड चार्ट एरिया। दिस इज वर्टिकल एक्सिस मेजर ग्रिड लाइंस। प्लॉट एरिया और चार्ट एरिया में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा आप में से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एरिया एंड चार्ट एरिया? Chart area includes all the area and objects in the chart, whereas plot area is a window within the chart area. यस, चार्ट एरिया जहां पर आपके बार्स डिस्प्ले हो रहे हैं, आपकी ग्रिड लाइन शो हो रही है, दैट इज नोन एज चार्ट एरिया। और प्लॉट एरिया पूरा कवर करता है, जो आपने पूरा चार्ट डिस्प्ले कराया है वो आपका चार्ट एरिया में आ रहा है। चार्ट एरिया इंक्लूड्स प्लॉट एरिया। चार्ट एरिया के अंदर ही प्लॉट एरिया भी होता है। ठीक है, चलिए, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू कैथरीन। कैथरीन, आपको बताना है जो हमारा चार्ट है, इस चार्ट में व्हाट इज द नेम ऑफ चार्ट टाइटल? What is the name of chart title? कैथरीन के बाद आरुष, आप बताएंगे आपने क्या लिखा है चार्ट टाइटल में? सेल, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट आरुष के बाद है आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा, आपको बताना है, आदित्य आपको बताना है लीजेंड्स। व्हाट इज द नेम ऑफ लीजेंड? Sale, lakhs. नहीं, क्वेश्चन चेंज हो गया। लीजेंड्स, व्हाट आर लीजेंड्स हियर? टेल मी द नेम ऑफ लीजेंड्स। हाँ हाँ, ओके ओके, अरे सेम ही है, दोनों सेम है। ये भी सेल है और ये भी सेल है, करेक्ट करेक्ट, ओके। लीजेंड्स भी सेल ही है, ओके। ठीक है, नाउ यू आर अवेयर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ चार्ट। एक बार अपने बुक से आप देखिए,
दोज हु आर हैविंग द बुक, कोई पार्ट छूट तो नहीं गया इसमें? कैटेगरी नेम, कैटेगरी एक्सेस, ओके. One is here category names. Category names means, okay, what are the names of category names? Category names का मतलब ये है A B C D E. X एक्सिस पर प्लॉट हुआ है, तो X एक्सिस पर A B C D है और इस A B C D E का नेम क्या है? प्रोडक्ट्स. So X axis is for products and Y axis is for Sale. sale. Yes. सेल. Y axis यहाँ पर सेल है और X axis यहाँ पर प्रोडक्ट्स. ओके, ठीक है. तो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव डिस्कस्ड? फर्स्ट इज चार्ट एरिया, second is category axis. Now value axis, where is value axis? Value axis कहां पर है? This 10, 20, 30, 40 they are known as value axis. देखिए आपको उसने सजेस्ट भी कर दिया. Vertical axis is also known as value axis. ठीक है अग्रिमा? यस सर. ओके, हाँ. अब अग्रिमा आप ये बताइए, ये जो वैल्यू एक्सिस है इसमें कितने, ये 10, 20, 30 का तो हमने डिफरेंस लिया ही नहीं था. हमने तो डायरेक्ट डेटा सिलेक्ट करा और चार्ट डिस्प्ले हो गया. तो ये डिफरेंस कैसे सिलेक्ट होता है? सर नहीं पता. कैन एनीवन ट्राई? ये 10, 20, 30 तो मैंने सिलेक्ट ही नहीं करा था, या ऑटोमेटिकली कैसे आ गया? सर आई थिंक जो मैक्सिमम वैल्यू है मतलब 90 का, तो शायद से कंप्यूटर ने क्या किया है, मैक्सिमम वैल्यू को लेकर उसने ये टेबल सेट किया 0 to 100 का तक का. यस, हाँ. तो उसने क्या करा, चार्ट ने डिसाइड करा कि विच इज द मैक्सिमम वैल्यू देखकर, और मिनिमम वैल्यू देखा, मिनिमम और मैक्सिमम को उसने कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर व्योम स्क्रीन विजिबल है ना अभी? यस सर. हाँ व्योम, अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने वैल्यू एक्सिस को सिलेक्ट कर लिया है. देखिए आप ध्यान से, आई सिलेक्टेड द वैल्यू एक्सिस. कैन आई चेंज द वैल्यू एक्सिस? Yes sir, but you have to change the data. See, I am going to right click on it. मैंने वैल्यू एक्सिस को राइट क्लिक करा, पहले सिलेक्ट करा, फिर राइट क्लिक करा. और जब हम इसको राइट क्लिक कर रहे हैं, देखिए आप एक्सिस ऑप्शंस, ऑलरेडी यहाँ पर क्या हुआ है, उसने ऑटो मिनिमम और मैक्सिमम, मेजर, माइनर, ऑटो लिख रखा. ऑटो का मतलब है उसने दे हैव पुट अप ऑटोमेटिकली. बट यू कैन ऑल्सो चेंज दिस एक्सिस. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए, 20-20 का गैप हो जाए, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, so you can change here with the help of this fixed values. ये देखिए आप, ये फिक्स्ड वैल्यू को आप ले सकते हैं और यहाँ से चेंज कर सकते हैं. क्लियर? फिर आपको एक्सेस वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, एंड यू कैन टेक योर ओन वैल्यूज. 5 का डिफरेंस रखना है, 20 का रखना है, 50 का डिफरेंस रखना है. बट एट प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट इट इज सिलेक्टेड एज
ऑटोमेटिक। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट कैसे लिया मैंने, ये जो बॉक्स आया है ये हियर, यहाँ पर जो आप डेटा देख रहे हैं, इस डेटा के ऊपर मैंने राइट क्लिक करा। पहले मैंने इसे सिलेक्ट करा, इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करा, देन ये फॉर्मेट एक्सिस आ गया। एक बार तो देखते हैं, क्लिक करो, नहीं सिलेक्ट नहीं हो पाया। ये इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद आप गए फॉर्मेट एक्सिस पे। फॉर्मेट एक्सिस पे आपने क्लिक करा, तब ये बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू एक्सिस को चेंज कर सकते हैं। Okay, now Pankti, are you here? Yes, sir. Pankti, can I change वैल्यू एक्सिस? Sir, क्या मैं वैल्यू एक्सिस चेंज कर सकता हूँ? सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं वैल्यू एक्सिस को चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग? अच्छा, फिर से समझना, एक मिनट, फिर से क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूँ। एंड दिस टाइम क्वेश्चन इज फॉर प्रशांत। प्रशांत, कैन आई चेंज वैल्यू एक्सिस? Sir, you can प्रशांत का change value access, but if you want to change only, then you will change. That is not change automatically. ओके, Sir, if you change the value वैशाली, access, then you have to change the data also. ठीक है, करेक्ट, सौम्या ने भी बता दिया है। ये क्या हो गया, वैशाली से पूछा तो वैशाली ने मीटिंग लेफ्ट कर दिया, प्रशांत से पूछा था अभी तो उसने भी मीटिंग लेफ्ट कर दी। ये क्या से हो जाता? और चलिए यहाँ से फिर हाँ, और कौन बच रहा है? किसी का रेस्पॉन्स आया कि नहीं अभी तक? सब अधिकतर हाँ, आयान, कैन आई चेंज द वैल्यू एक्सिस? बताइए आयान, क्या मैं वैल्यू एक्सिस चेंज कर सकता हूँ? अच्छा, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर ये आपकी वैल्यू एक्सिस है, 10, 20, 30, 40 से लेकर 100 तक। तो क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूं? यस, ऑल ऑफ यू हैव टू से यस, वी कैन चेंज दिस वैल्यू एक्सिस। मैंने अभी आपको दिखाया था कि अब हम इसे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे कैटेगरी एक्सिस, फॉर्मेट एक्सिस पे जाएंगे और फॉर्मेट एक्सिस से आप उसे चेंज कर सकते हैं। इन द सेम वे, अब आप देखिए यहाँ पर, तो फॉर्मेट एक्सिस कहाँ है? I also selected the x-axis. सर फॉर्मेट एक्सिस कहाँ है? अब मैंने x-axis सिलेक्ट, ये दिस इज नोन एज कैटेगरी एक्सिस। अभी मैंने कैटेगरी एक्सिस सिलेक्ट कर लिया है। कैन आई चेंज दिस कैटेगरी एक्सिस? क्या मैं कैटेगरी एक्सिस चेंज? हाँ Sir, somewhere where is format access? अच्छा, एक बार अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी एक्सिस,
ये जो कैटेगरी एक्सिस है, क्या मैं इसके नेमिंग चेंज कर सकता हूँ कैटेगरी एक्सिस के? कोई बताएगा? Yes. Yes, sir. कैटेगरी एक्सिस इज, हम लोग कैटेगरी एक्सिस को चेंज नहीं कर सकते। कैटेगरी एक्सिस को इसलिए चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो तो मेन है हमारा प्रोडक्ट्स नेम, इट इज अ प्रोडक्ट नेम। वो प्रोडक्ट नेम को हम चेंज करना है तो फिर हमें अपने जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा में उसको एडिट करना होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा में भी चेंज कर सकते हैं और हमें वहां पे भी फैसिलिटी दी है कि वी कैन चेंज द कैटेगरी एक्सिस, बट कैटेगरी एक्सिस को आप चेंज करते हैं देन इसकी प्लेस पर बेटर है कि आप उसको देखिए, फॉर्मेट एक्सिस में गए, फॉर्मेट एक्सिस में नाउ इट इज आस्किंग, यहां पर वो हमें फैसिलिटी नहीं दे रहा है कैटेगरी एक्सिस को चेंज करने की। कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स जरूर बता रहा है, लेकिन हम वी कांट चेंज द कैटेगरी एक्सिस नेम, ए बी सी डी ई को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको उसे चेंज करना है तो आप यहाँ पर जो हमारा रॉ डेटा है, ओरिजिनल डेटा है, आप यहाँ पे से चेंज करिए तो वहां पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने यहाँ पे इसे चेंज करा, अयान, जैसे आप यहाँ चेंज करेंगे यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा, आपको इमीडिएटली वहां पर रिफ्लेक्ट होते जाएगा। So if you want to change category axis, you have to edit from original data. Original data में आप चेंज करेंगे। सर सर मुझे एक डाउट है, वहाँ पे आपने लिखा है कि प्रोडक्ट सेल लैक्स, तो उसमें प्रोडक्ट लिखा क्यों नहीं आ रहा है? चार्ट के टॉपिक में प्रोडक्ट लिखा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने उसे yes. सिलेक्ट नहीं किया। हमने नहीं, एक मिनट, एक जो लीजेंड्स होते हैं, ठीक है, लीजेंड्स को ही यहाँ पर शो करता है वो, और ये जो प्रोडक्ट नेम होता है वो यहाँ पे शो नहीं करता है। सो ओनली लीजेंड्स विल बी डिस्प्लेड। जैसे लीजेंड्स हमारा है सेल, तो सेल यहाँ पे शो करेगा। अगर मैंने इफ आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर लीजेंड, यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर दिया तो वो शो करेगा, लेकिन ये इसका नेम शो नहीं करेगा। प्रोडक्ट्स का नेम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो नहीं करता है ना। या तो इसको आप खुद एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आप ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स लेके। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे प्रोडक्ट सेल लैक्स लिखा है, यहाँ पे तो वहाँ उस चार्ट के टाइटल में सेल लैक्स लिखा है। हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं किया। करा है। ये देखिए, एक बार फिर से चार्ट एरिया, फिर से मैंने एक और चार्ट डिस्प्ले करा दिया। मेनली प्रोडक्ट नेम्स, तो जो प्रोडक्ट नेम है वो उसका क्या शो क्या कर रहा है, मतलब ये जो बार्स हैं वो बार्स क्या शो कर रहे हैं, बार शो कर रहे हैं, सेल्स शो कर रहे हैं। नो सर, ठीक है, वो ऊपर वो चार्ट का टाइटल लिखा है सेल लैक्स, तो हमने प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट किया है। प्रोडक्ट
जो लिखा है उसको भी सिलेक्ट किया तो वो प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा है। नहीं, ये वहीं पर आएगा जो इसका जो बार्स होते हैं ना, बार्स किससे रिलेटेड है, बार्स आर रिलेटेड विद सेल ओनली, तो वो वही शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। आज हमने क्या डिस्कस करा, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, टाइप्स ऑफ चार्ट ओवर हो गया है, चार्ट क्रिएट भी कर लिया आज हमने एक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, सो दैट वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट क्लास। चैप्टर नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर्स आपने लिख लिए होंगे कॉपी में, जिसने नहीं लिखे हैं वो उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, एनी अदर डाउट? सर मेरे पास बुक नहीं है। एनी डाउट? सर मेरे पास बुक नहीं है। हाँ, तो आप बुक नहीं है तो आप क्या करें, किसी अपने फ्रेंड की हेल्प लेके अपने क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लीजिए, कंप्लीट करिए। ठीक है, साईराम टू ऑल।